तो हम लोग ड्रूपल के एक और मॉड्यूल, ये कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है और जिसका नाम है मॉडल पेज। राइट, ये इसका आपको यूआरएल दिख रहा है। आप इस यूआरएल पे जाएंगे तो यहाँ से आप इस मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मॉड्यूल बेसिकली इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके प्रीव्यू भी दिखाया है। तो ये इसका आउटपुट है, मतलब एक पॉपअप फॉर्म, एक पॉपअप मॉड्यूल आपको अगर स्क्रीन पे दिखाना है तो इस मॉड्यूल की हेल्प से हम लोग उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये इसका आउटपुट का डेमो है और ये इतने सारे फीचर यहाँ पर है, इतना सब कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें कर सकते हैं। हम इसमें हेडर फूटर कॉन्फ़िग कर सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा मॉड्यूल को हम लोग दिखा सकते हैं, एक से ज्यादा मॉड्यूल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग पेज पे अलग अलग मॉडल फॉर्म हम लोग दिखा सकते हैं। और ये पूरा कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है। ठीक है, क्लास लगा सकते हैं हम लोग, हमारी सीएसएस की डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें क्लास भी लगा सकते हैं। तो अब हमको इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या करना होता है, हमको सबसे पहले इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। तो मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ अल्टर हुक भी दिए हैं, इन हुक की हेल्प से हम लोग इसको अल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ एक कंपोजर कमांड होता है जिसके थ्रू हम लोग मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो वो कंपोजर कमांड मैंने रन किया और कंपोजर की हेल्प से हम लोग ये कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल और ये कमांड आप रन करेंगे तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉल किया है ना, कंपोजर। और ये मैंने एडमिन टूल बार नहीं था मेरे सिस्टम में तो उसको भी इंस्टॉल किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कमांड लिखेंगे, कंपोजर रिक्वायर्ड ड्रूपल मॉड्यूल पेज, तो ये मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल इंस्टॉल होने के बाद हम लोग एक्सटेंड में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पेज मॉड्यूल, तो हमको यहाँ पे पेज मॉड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, पेज मॉडल पेज मिल जाएगा। मॉडल पेज को हम लोग यहाँ पे चेक बॉक्स चेक करके और मॉडल पेज को यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। राइट, फिर हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चर पे, तो ये स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद में यहाँ पे मॉडल पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो स्ट्रक्चर मॉडल पे हम लोग क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर में ये हमको दिखाई देगा। राइट, जब ये मॉड्यूल हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग स्ट्रक्चर मेनू में जाएंगे, तो स्ट्रक्चर मेनू में मॉडल हमको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स है और यहाँ से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एक ऐड कर रखा है, तो मैं अभी आपको जैसे इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं तो एक मॉडल पॉपअप मॉडल यहाँ पर हमको दिखाई देगा, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एक कॉन्फ़िग कर रखा है। तो हम लोग स्ट्रक्चर में जाएंगे और मॉडल पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ये मॉडल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन को अगर हमको देखना है तो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर में जाएंगे और यहां से मैंने मॉडल ऐड किया था तो इसी को मैं एडिट कर लेता हूं। तो मैंने इसको एडिट किया और फिर यहाँ पे इसकी सेटिंग्स भी है, तो सेटिंग्स पेज में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये एडिट जब मैंने किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों को टाइटल रखना है और अगर हम लोग उस मॉडल फॉर्म के ऊपर टाइटल दिखाना चाहते हैं तो हमको डिस्प्ले टाइटल रखना है। यहाँ पर वो मैसेज आएगा जो हमको पॉपअप फॉर्म के अंदर जो मैसेज दिखाना वो आएगा। यहाँ पर कौन कौन से पेज पे हमको दिखाना है वो आएगा, और ये ऑटो ओपन रखना है तो ये आएगा, नहीं तो ऑटो ओपन ये नहीं होगा। ठीक है, क्लिकेबल रखना है तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं सेटिंग। ठीक है, अब आता है हेडर। तो हेडर में क्या क्या सेटिंग अवेलेबल है। हेडर में अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हेडर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हेडर पे टाइटल अगर हमको दिखाना है तो हम लोग इस तरीके से टाइटल दिखा सकते हैं हेडर के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे सेटिंग है, हेडर के अंदर ये सेटिंग है कि आपको टाइटल दिखाना है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आता है मेरे पास फिर क्या कि जैसे हेडर के अंदर यहाँ पर हम लोगों को डिस्प्ले टाइटल और लाइन, डिस्प्ले टाइटल और लाइन, मतलब ये जो लाइन आ रही है हेडर के नीचे, ये जो लाइन आती है ये लाइन भी हमको दिखानी है हेडर पे तो हम दिखा सकते हैं, नहीं दिखानी है तो नहीं दिखा सकते हैं। ऐसे ही फुटर पे है,
फूटर पे भी अगर हम लोग क्लिक करके देखेंगे तो ये मैसेज अगर हमको फूटर पे दिखाना है और तो हम लोग ये मैसेज को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये है क्या, डिस्प्ले टाइटल और लाइन, मतलब ये टाइटल फूटर के लिए यहाँ पे क्या है, फूटर के लिए भी है कि ये डोंट शो अगेन मैसेज है। अगर ये मैसेज चेंज करना है तो हम लोग मैसेज भी चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई क्लास लगानी है तो वो क्लास भी लगा सकते हैं। तो ये सेटिंग थी हेडर और फूटर की। ठीक है, उसी तरीके से सेटिंग आती है फॉर्म बटन की, क्लोज बटन की। तो क्लोज बटन में अगर हमको कोई ऑल लेवल दिखाना है यहाँ पर, तो हम लोग कोई ऑल लेवल यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये क्लोज बटन के लिए ये सेटिंग है। तो ये क्लोज बटन का सेटिंग हो गया। उसके बाद में मॉडल क्लास, यहाँ पे अगर कोई क्लास चाहिए तो वो क्लास हम लोग लगा सकते हैं। और अगर हमको यहाँ पे कोई साइज कम ज्यादा करना है, राइट, मीडियम करना है, लार्ज करना है। अभी मीडियम का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, और अगर हम लोग लार्ज एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे लार्ज, मॉडल लार्ज का कुछ इस तरीके से हमको एग्जांपल दिखाई देगा। तो ये कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे मीडियम रख सकते हैं, स्मॉल रख सकते हैं और लार्ज रख सकते हैं। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अब कुछ रूल्स है कि किसी यूजर को नहीं दिखाना है, हु कैन एक्सेस दिस, तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमको मान लो एडमिन यूजर को ही दिखाना है तो एडमिनिस्ट्रेटर को सेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट यूजर को दिखाना है तो कंटेंट एडिटर को दिखाना है। जितने भी रोल है वो सारे यहाँ आएंगे और इन रोल के बिहाफ हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या, इनेबल टू रीडायरेक्ट, मतलब यहाँ पर द यूजर विल बी रीडायरेक्ट टू लिंक आफ्टर क्लिकिंग द राइट बटन, मतलब यहाँ पर कुछ हम लोग सेट कर सकते हैं यूआरएल, और उस पर जब यूजर क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट कर जाएगा। रीडायरेक्ट बटन पे यूजर जब क्लिक करेगा तो वो इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर है कुछ पैरामीटर है, जो डिले, मतलब उतना हमको डिले करना, डिले टू डिस्प्ले की सेटिंग है। या सेटिंग्स जो है वो नंबर के उसमें होगी। और यहाँ पे कुछ और सेटिंग है, वैल्यू की सेटिंग है। तो यहाँ पे उतना देर हम लोग डिले करके रख सकते हैं पॉपअप को। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स थी। ये सारी सेटिंग्स हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, और यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाके हम लोग इसको बना सकते हैं। और इस ये यहाँ पे जिस पेज पे हमको दिखाना है उस पेज की डिस्प्ले सेटिंग भी हम लोग कर सकते हैं। और इसको जब हम लोग रन करेंगे तो ये जो पॉपअप फॉर्म है वो उस पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये एक अच्छा कंट्रीब्यूटेड यूजफुल मॉड्यूल है। और जैसे अभी कोरोना के टाइम पे जब हमको कोरोना का मैसेज डिस्प्ले करना था, बैनर डिस्प्ले करना था, या कुकी का मैसेज होता है जो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता है हमको साइट जब फर्स्ट टाइम लोड होती है, तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये इसका आउटपुट दिखाई देगा।